रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, आप अपना नाम टाइप करें, ऑडियोज याद रखें, आप नाम टाइप करें। ओके, अपन ने लास्ट टाइम बहुत सारा कोडिंग करा है, और मैं जरा लास्ट आउटपुट हमारा कैसा आया तो देखते हैं। मैंने रिसोर्स शेयर किया था आप लोग के साथ, और इसको क्या है, ओके, इतना ही अपन ने लास्ट टाइम किया, राइट। तो इतना आउटपुट के साथ सभी लोग होना चाहिए। तो ये क्या इसका हुआ है, let me see। यहाँ पे शायद H1 टाइप भी है। हाँ, यहाँ पे H2 टैग है, और यहाँ मैंने H1 डाला, इस वजह से ऐसा है। देखो हो गया सही। तो हम लोग ने लास्ट टाइम ये वाला किया था, और इतना सब हुआ है। इसमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो मेरा ये वाला बन। तो मूवी जोन हमको बनाना है, और मूवी जोन को वहाँ पे एक ऐसा इमेज होना चाहिए जिसको क्लिक करने पर हमारी मूवी स्टार्ट हो जाए। ओके, तो सब अपने अपने सर्वर स्टार्ट करो और आउटपुट चेक करो कि यहाँ तक आउटपुट आ रहा है क्या, और कितना आउटपुट आ रहा है। मूवी जोन की फाइल पे, मूवी जोन .html वाली फाइल, सभी लोग। तो मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ कि हम लोग यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे। तो सिंपल सा है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब एसेट फोल्डर्स बनाया था तो बहुत सारे चेंजेस किए थे, क्योंकि इमेज बहुत आ रही थी। तो देखो, एक index.html है, style.css है। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट हमारा यहीं से शुरू हुआ था, और इमेजेस हमारे बाहर हुआ करते थे। हमने क्या किए, सारा उठाए एक फोल्डर के अंदर डाल दिए ताकि कचरा ना जमा हो जाए। कचरा हो तो पूरा यहाँ नजर आए, कचरा ना हो। ठीक है, सारे इमेजेस, वीडियोस, GIF फाइल्स, लोगो, ये लोगो हो गया, ये आपका बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर ही स्टोर कर दिया। ये फेविकॉन्स, नेटफ्लिक्स का लोगो, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, इसका नाम बैनर कर दिया है मैंने। तो आपको BGIMG नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड इमेज मिलेगा, इसलिए मैंने कोड भी आपको रीशेयर किया था। तो यहाँ पे बैनर आए JPG लिखा हुआ है BGIMG की जगह। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम इन movie.html फाइल बनाई, उसी का CSS फाइल, जो कि इतना सही है। मूवी डॉट, इसके अंदर हम लोग ने किया क्या है, हम लोग ने ये जो फाइल है, इस फाइल को पहले तो CSS कनेक्ट किया, ये वाली फाइल को इससे कनेक्ट किए यूजिंग लिंक रिलेटिव और moviezone.css। बॉडी टैग में मैंने ये जो कोड है, ये एक्चुअली यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट किया गया है, जो कि लोगो क्या था, लोगो, अगर आपको याद हो। तो ये जो मेरा आप देख रहे हो, ये मेरा वो बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे साइन इन बटन है, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसको मैं रीयूज करना चाहता था मेरे नेक्स्ट इसके अंदर। मतलब अगर मैं दूसरा बनाता हूँ, और दूसरे में ये और ये अगर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, तो सेकेंड पेज मेरा ये बनेगा, राइट। सेकेंड पेज में एक इमेज, एक बैनर ऐसा आएगा, फिर उसके अंदर ऐसा आएगा जहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होगी, जिसको मैं थोड़ा सा ऐसा बढ़ा सकता हूँ कि जहाँ पे बहुत सारी मूवीज रखी है। फिर उसके अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज के बैनर्स है, इसके अंदर बहुत सारे मूवीज के बैनर है, ठीक है। ऐसा कुछ ये बनेगा, राइट।
तो ये जो हम लोग को जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है, ये बॉडी टैग का बैकग्राउंड, ये मेरा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था। तो ज़्यादा डीप में नहीं आना, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो मेरे पास ये बैनर बॉडी टैग है, और ये मेरा यूआरएल वाला पार्ट है। अगर मैं इसको रिलेट कर दूँ, तो अगर आप भूल रहे हो तो एक काम बताओ, एक रेफरेंस में ओपन करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लेट मी चेक, पहले से जो बना हुआ है उससे मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको रेफरेंस में बताने में समझना आएगा आपको कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि अभी नेटफ्लिक्स में मैं ओपन करके अंदर तो जा नहीं सकती कि उसका सब्सक्रिप्शन चाहिए, यहाँ पे अपने पास सब्सक्रिप्शन नहीं। लेट मी गो लाइव, ओके ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर यू। इधर है देखो, ये नेटफ्लिक्स का मेरा अली करीम नाम लिखा है इधर पे, आप गौर से देखो, अली करीम इंडिया लिखा हुआ। तो अगर ये जो अली करीम इंडिया है, ये हमारा रेफरेंस साइट है, ये रेफरेंस साइट है जो हमारे इसमें बना हुआ। तो इस पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से मेरा कुछ एक्सपेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को मैं आप रिलेट कर रहा था उधर, ये होवरिंग इफेक्ट्स, ठीक है। ये सारे इमेजेस को हम लोगों ने एसेट फोल्डर पे डाला है, और ये अचीव होगा हमारा ऐसा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर इतना ही नेटफ्लिक्स का लोगो रखे जो यहाँ पे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, यस नो, टाइप सी इन द चैट। नसीरुद्दीन का रिक्वेस्ट नहीं आया, उसको मेल भेजा है मैंने, जस्ट अ मिनट। इवन नसीरुद्दीन को मैंने 7:30 वाले बैच पे भी ऐड किया था। एक मिनट, आया किसी का रिक्वेस्ट आया, हाँ आया नसीर को। नसीरुद्दीन आप ज्वाइन किए, मुझे बाद में लेक्चर के एंड में कॉल करना, ठीक है। So let's go to the code. अब यहाँ पे आते हैं, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैंने लोगों के लिए सीधा कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से उठाया, क्योंकि ये जो पार्ट है ये वही पूरा रेफरेंस के लिए ले लिया था, तो मैं उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये एक डिव एक्सट्रैक्ट आ गया मेरे को, लेट्स सी, इसमें कुछ इशू तो नहीं हो रहा। ओके, अब मुझे यहाँ पे करना ये होगा कि वो जो ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बड़ा सा इमेज वाला, ठीक है, तो ये बड़ा सा इमेज लोड करना है। फिर इसके अंदर ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो, यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है। और फिर एक प्ले बटन है, और इस प्ले बटन पे क्लिक होने पर मेरा वीडियो चलना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें रखते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ यहाँ क्या क्या है, क्योंकि हमारे कंफ्यूजन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर उसको कोड में कंप्लीट तब्दील करना, राइट। गौर से सुनो क्या क्या इमेज है। पहले तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, उसके ऊपर इमेज है। फिर ये एक इमेज है जो मनी हिस्ट की बड़ी बड़ी दिख रही है ना, दिख रहा है, ये एक इमेज है। तो ये इमेज का नाम क्या है वो देख लेते हैं एसेट फोल्डर में जाकर।
सेट में ये रहा देखो, मोनेट हैथरिस लिखा हुआ है इसमें नाम। तो ये इमेज जो है ना व्हाइट कलर वाला इमेज है, व्हाइट में मनीष लिखा ना ये वाला, ये वो इमेज है। तो ये एक इमेज हो गया। दूसरा मेरे पास एक वीडियो है, ये वाला मनी, जो इस प्ले बटन पे क्लिक करने पर रन होगा। गौर से देखो, तो ये जो वीडियो कब प्ले हो रहा है, प्ले बटन पे क्लिक करने पे हो रहा है। तो एक बटन वाला मामला आ गया, ठीक है। और फिर ये बैकग्राउंड वाली इमेज भी है। तो बैकग्राउंड वाली इमेज को हम लोग थोड़ा अलग से हैंडल करते हैं, और फिर उसको देखेंगे क्या करना चाहिए। बैकग्राउंड इमेज को मैं ना इस बार CSS से कराता हूँ आप लोग को, तो थोड़ा सा नया चीज भी सीख लेंगे आपको, ठीक है। तो फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, बस तो हम लोग थोड़ा अपने इमेजिनेशंस को ध्यान में रखें। सो हियर इज माय बैकग्राउंड इमेज। यहाँ से मैं इसको जरा उठा लेता हूँ और पेज कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, इसमें से इस बार मेरा ये बटन साइन इन का बटन नहीं है। बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और इसके अंदर फिर यहाँ पे क्या है वो हम चला गया। ये इमेज है, ये इमेज एक है, यहाँ पे एक इमेज है व्हाइट कलर की है। फिर ये टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, तो मैं इसको अगर टेक्स्ट को कहीं एक बॉक्स में डाल के करूँ तो उसको ऐसा ले लेते हैं। ये कैसा टेक्स्ट है। फिर आई हैव अ प्ले बटन, इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ। ये मेरा प्ले बटन है। एनीथिंग आई एम मिसिंग हियर? एवरीवन क्लियर? कंस्ट्रक्शन कैसे करना है अपने को साइट का? कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? ओके, चलो आते हैं यहाँ पर और हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये वाला जो हिस्सा है इसको एक div देता हूँ, ठीक है। लेट दिस बी अ div। div टैग ले रहा हूँ, सेक्शन नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं। यहाँ पर सेक्शन से नहीं कर रहा। सेक्शन लोगे तो भी कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको एक क्लास नहीं दे देते नाम। अब इसको मैं बोलता हूँ होम इमेज, क्योंकि वो मनीष का जो होम है उसका इमेज है ना, इमेज, इसको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया होम इमेज। एक क्लास को दिया CSS के लिए, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे जाऊं एंड इफ आई यहाँ पर होम इमेज के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। डॉट होम डैश इमेज, ये हो गया मेरा ऐसा। So this is my home image and this is my home image in CSS। ये home image मेरा CSS में है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग अभी देखो। पोजीशन में नहीं नहीं नहीं, इसको बैकग्राउंड कलर देखने पर सब समझ में आएगा तभी।
तो बैकग्राउंड कलर में इसको देता हूँ एक्वा, और इसकी विथ सेट कर देता हूँ विथ 100% एंड लेट हाइट भी 100 VH। ठीक है, तो लेट्स सी क्या हुआ उधर पे। देखो हुआ, समथिंग सिमिलर आई एम गेटिंग हियर एवरीवन। सो ये ब्लू वाला जो कलर है ना, ये इसको मैच कर रहा है उधर पे इसको। तो एक काम कर सकते हैं, ब्लू को ही ब्लू ही रखते हैं यहाँ पर। सो इधर पे भी है ब्लू कलर में। ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पर इसको पोजीशन सेंटर करता हूँ मैं, मगर एक प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना चारों तरफ से देखो थोड़ा गैप है, इधर गैप है, नीचे एक गैप आ रहा है, ऊपर तो ये मेरा बॉर्डर का गैप है। तो व्हाट आई डू, एक मैं वाइल्ड कार्ड देता हूँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री देता हूँ इसके अंदर। तो वाइल्ड कार्ड में क्या करता हूँ हम लोग जबरदस्ती का बड़ा सेट करता हूँ। सो लेट मार्जिन मार्जिन भी 0, सिंगल वैल्यू दे रहा हूँ तो चारों तरफ से 0 हो जाएगा। देखो चिपक गया सब, चारों तरफ से वो चिपक गया है। ठीक है, सो बाद में जब डिलीट करूंगा आप लोग करना नहीं कुछ भी, मैं इसकी पोजीशन सेट कर रहा हूँ एज रिलेटिव रखते हैं। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो मेरे को थोड़ा सा ना लग रहा है कि यहाँ पर मुझे इमेज डालना चाहिए। तो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको रिलेटिव हटा देता हूँ, और ये बैकग्राउंड कलर भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इमेज लोड करना है। तो इमेज मुझे यहीं लोड करना होगा। इसके लिए जो मुझे कोड है वो है बैकग्राउंड इमेज। तो ये मेरा बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज में मेरे को यूआरएल देना होगा। यूआरएल में मैं बोलूंगा कौन से फोल्डर पे रखा है। अगर भाई ऑटोमेटिक आना चाहिए, चला गया। तो यहाँ पे उस फाइल का नाम, अरे कहाँ चला गया। तो ये फाइल का नाम जो है मेरी, क्या नाम था वो, जो नाम भूल गया मेरे को। स्पेलिंग क्या है, ये HOOME है। स्पेलिंग में ध्यान देना, HOOME है। आप लोगों को अगर मैंने ऐसे ही दिया हूँ तो होमी लिखा हुआ है वो। तो लेट्स चेक अगेन, HOOME, हाँ ये आया। तो लेट्स सी के मेरे को आया, देखो बाप रे बाप कितना बड़ा इमेज है। सो अब इस पे काम करो। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 लाइन दिया हूँ ना मैं, अगर ये भी हटा दूँ तो इमेज दिख ही नहीं रही। सो लेट्स मी सेट हियर विथ सेट कर देता हूँ, विथ 98% लेता हूँ, 100% नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा जगह छोड़ना, फिर भी नहीं है। हाइट 90 VH, इसके ऊपर नीचे से भी जगह देखो आ गया। आप यहाँ गौर से देखो, थोड़ी सी जगह, जहाँ मेरा माउस है ना, ये 90% है ना, इस वजह से मेरे को ऐसा आ रहा है। मैंने क्या 98% लिखा है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इमेज में इनके सिर्फ थोड़ा दिख रहा है, वो भी यही बंदे का दिख रहा है, ये दोनों का ही दिख रहा है, राइट। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, बैकग्राउंड की इमेज को, बैकग्राउंड का पोजीशन को सेंटर में लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाप रे, सेंटर में लिया तो फोटो का सेंटर आ रहा है। मतलब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे ये वाला सेंटर मिल रहा है। देखो प्रॉब्लम्स कैसे, ये कब होता है ऐसा चीज, जब आप इससे काम करते हो,
ठीक है, समथिंग न्यू। बैकग्राउंड साइज पे काम करो, चलो ये सारा प्रॉब्लम की फसाद की जड़ की साइज है, तो कवर कर लेते हैं। देखो आ गया एक नंबर, है ना। और अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे दूं 5 पिक्सल, और देखो लेफ्ट साइड से थोड़ा 5 पिक्सल सरक दिया, 10 पिक्सल लगे, थोड़ा सा लग रहा है बीच में, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं इसको, एक पोजीशन एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एब्सोल्यूट करोगे तो थोड़ा, देखो क्या होता है, देख लो क्या आ गया। और एब्सोल्यूट देखने से क्या होगा, चिपक जाएगा बॉर्डर पे, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस नजर नहीं आएगा, जब आधा आगे की वैल्यूज डालेंगे ना, तब वो प्रॉब्लम देना शुरू करेगा। इसलिए मैं इसको रिलेटिव रख रहा हूँ। क्यों रिलेटिव रख रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों के नीचे चाहिए, लोगों के नीचे चाहिए। उसका वैसा टाइप का थोड़ा सा एनहांस दिखता है, क्योंकि अभी फिर आप फर्क नहीं समझ रहा होगा, तो आपके पीछे में आप डालोगे तो फर्क दिखेगा। पैडिंग्स डाल के देखता हूँ मैं चारों तरफ से, मार्जिन बॉटम नीचे से मैं मार्जिन छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, ये देखो ये नीचे से ना, तो ये जगह छोड़ना है। तो फिर बताओ। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, नो? ओके, ठीक है। मैं अभी कोड पे जा रहा हूँ, कोड पे ध्यान दो। मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल दिया, क्यों 50 पिक्सल दिया है, तो ज्यादा दे दिया है। ये दिख रहा है गैप इधर पे, मेरे यहाँ पे जो गैप है उसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा, वो ज्यादा कर दिया मैंने, 12 पिक्सल का करता हूँ, तो इट्स डिसेंट लुकिंग। हम्म, चलो ये एक डिसेंट दिख रहा है। अब ये काम करो, आप लोग इतना करो, मैंने बस एक डिव बनाया, उस डिव का सीएसएस करा,
इतना सा आप लोग करो। इतना हो गया तो चैट कर बोला। ग्रेट, बस इतना ही था ये लास्ट टाइम आप लोगों ने करा होगा। ये हो गया। अब इसका CSS मतलब उससे पहले ये चीज भी है साथ में, मार्जिन जीरो सेट करना। चैट पे दे दूं क्या? ओके, देखो मूवी जोन की HTML फाइल का कोड शेयर कर रहा हूँ मैं। चैट पे कुछ टाइप मत करो आप लोग। डन एवरीवन। मेरे जैसा आउटपुट आ रहा है आप लोग को? यस, नो, डी, टाइप डी इन द चैट। ओके, चलो अब ये हुआ हमारा यहाँ पर। अभी सबने यहाँ ध्यान दो। खाली एक div का CSS था बस। तो आपने नोटिस किया HTML पे हम लोग ने कुछ भी कोड नहीं किया है, जस्ट एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाया था, उसके अंदर बैक CSS के थ्रू ही बैकग्राउंड इमेज डाल दिया। इससे पहले हम लोग बैकग्राउंड इमेज डाल रहे थे तो इमेज टैग का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसका होता था इस्तेमाल इमेज टैग। तो ये थोड़ा एक नया सीखे हम लोग ने आज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और डिव बनाता हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ वो डिव? इस वक्त मेरा डिव बनेगा इसके लिए। इसके लिए भी नहीं मैं बोलूंगा, ये और ये जो पैराग्राफ लिखा है ये और ये, मतलब इन शॉर्ट इतने पूरे के लिए एक डिव बना रहा हूँ। तो पहले तो इसका कलर बदलते हैं। लेट्स दिस कलर बी दिस थिंग, और इसको बैक में भेजते हैं, इसको बैक में भेजते हैं, अब इसको बैक में भेजते हैं। आया? तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो येलो कलर वाला जो देख रहे हो, ये डिव बनाना है अपने को। क्या बनाना है? ये डिव। ये डिव से हमने बैकग्राउंड इमेज डाला, बड़े बड़े वो एक्टर्स लोग की। ये डिव से मैं इन तीनों चीज को मैनेज करूंगा। तो लाइक दिस डिव बी लाइक दिस। अब इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ। इसके अंदर मैं होम के अंदर, होम इमेज के अंदर का टेक्स्ट, ठीक है, होम इमेज के अंदर का टेक्स्ट मतलब कि इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसको इसलिए इसको इस येलो वाले को मैंने वो नाम दिया, होम इमेज टेक्स्ट। इसके अंदर मैं एक IMG टैग लेता हूँ, और ये IMG टैग में
मैं वो एसेट फोल्डर में से, वो आता नहीं है, उसका नाम क्या था, तो जो वो देख लेता है, बहुत सारी फाइल्स है ना, वो व्हाइट कलर में दिखा था ना, ये वाला मोनी है, मोनेट हैट्स, मोनेट हैरिस में कुछ लिखा है, तो लेट एम ओ स्लैश स्लैश मोनेट, ये वाला मोनेट हैरिस, तो ये इसको ऑल्ट में मैं टेक्स्ट इमेज लिख देता हूँ, और इसको क्लास देनी पड़ेगी मेरे को, सही से नहीं आने वाला है, ये कोई इमेज इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एज इट इज आ जाए। क्लास, इसका क्लास का नाम है मनी, लिख देता हूँ मनी हिस का। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये का ऐसा आ रहा है, देखिए समझे, ये जो मनी हिस वाला ये व्हाइट कलर में अभी दिख रहा है आपको, एसेट के अंदर शायद ये नहीं दिख रहा था, इधर पे दिख रहा है, ये जो है, तो ये इतना बड़ा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, अपने को कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो मतलब बहुत खेल खेलना है सीएसएस में, इसीलिए मैंने उसको अलग से क्लास दिया, इसको अलग से क्लास दिया जिसका नाम है मनी। चलो सीएसएस उसका बाद में करते हैं, उसके नीचे का टेक्स्ट पे काम करते हैं, पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। पैराग्राफ टैग में ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी हमारे इसमें क्या आया है, देखो मेरे को ब्लैक कलर में लिख कर आ रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में ही आता है एचटीएमएल के अंदर। और फिर उसके नीचे क्या है, एक प्ले बटन है, ये एक एक्चुअली लिंक है, तो प्ले बटन जो है ना, ये एक एक्चुअली लिंक है। तो मैं नॉर्मल फिलहाल अभी मैं इसको क्या करता हूँ मालूम है, एक लिंक बनाता हूँ और इसके अंदर इसको नाम बोलता हूँ प्ले, नॉर्मल लिंक बना, तो यहाँ पे कहीं आया होगा, वो दिख रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे छोटा सा है, दिख रहा है, सब लोग नोटिस करें क्या, यस नो यस नो, ब्लू कलर में। तो आप देखो, मैं तो ये इमेज डाले जो बहुत बढ़िया आई है, और फिर ये ब्लैक कलर का इतना टेक्स्ट आया है मेरे को, जो कि ये पैराग्राफ है, और ये लिंक है, इसीलिए मैं इसको हाइपर रेफरेंस टैग में प्ले लिखा हूँ। और उसको बटन का रूप देने के लिए अपने को बहुत करना रहेगा, वो जो पहले साइन इन बटन के लिए किए थे वैसा ही कुछ, ठीक है। तो ये पूरा खेल अभी अपने को उसका सीएसएस के साथ खेलना है, तो खेलेंगे, पहले आते हैं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये होम इमेज टैग्स है ना, इसके सीएसएस पे खेलते हैं। यहाँ पर आया मैं, इसमें डॉट ऐसा लिया और इसको डाल दिया। अभी आप सोच रहे हो सर वो तो होम इमेज जो है ना, ये है जो है वो इसके अंदर है, राइट, मतलब जब आप पहले करते थे तो आप हेडिंग कराना था तो आप बॉक्स भी लिखते थे, बैनर भी लिखते थे, याद आ रहा है क्या, सीएसएस स्टाइल में। देखो जैसे यहाँ पर पुराना कोड में, अगर मेरे को हेडिंग को लिखना है तो आई हैव टू राइट बॉक्स एंड बैनर, मुझे ऐसा भी लिखना पड़ता था, मगर यहाँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसमें जाकर, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, दोनों तरीके से ही, मगर याद रहे कोड करप्ट ना हो, तो मैंने शुरू में यहीं पे डाल दिया उसको, ये और ये इसी के रेफरेंस से आ रहा है, इसलिए एक भी ये तरीका भी सही है। जब रिएक्ट पढ़ेंगे हम लोग तो यही तरीका को फॉलो किया जाता है, जो भी मैंने यहाँ पे किया, तो इससे क्या होता है, हम कोड को देखते ही समझ सकते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ये इसका है, तो ये इधर का है, मतलब इस सेलेक्टर के अंदर ये वाला सेलेक्टर आ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं है, खाली नाम नेमिंग कन्वेंशन। चलो अब आते हैं इसके सीएसएस पे, इसकी बारी है ना पैराग्राफ टैग की, उसके अंदर ये इमेज है और ये पैराग्राफ टैग है और ये बटन है, मतलब अगर मैं सीएसएस इस पे अप्लाई करूं, इस पे अप्लाई करूं तो इन तीनों पे असर करेगा, इन तीनों पे असर करेगा।
समझ आ रहा है एवरीवन? तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये एक्चुअली में div के अंदर के div के अंदर के div में बन रहा है, मतलब कि थोड़ा मेरे को इमेजिनेशन और अच्छा करना पड़ेगा। इसका कॉपी, इसका पेस्ट, इसको थोड़ा छोटा, इसको थोड़ा बड़ा, ये ऐसा, इसका कलर बदल देता हूँ मैं। ये क्या होगा, इसको बैकग्राउंड में देखते हैं। दिखाया, तो ये ऐसा हो गया एक्चुअली। तो ये जो येलो वाला डिव है वो मेरा ये वाला, और जो होम इमेज टैक्स वाला डिव है वो ये वाला। ठीक है, तो ये मल्टीपल लेयर इसलिए बना रहा हूँ, तो आएगा समझने थोड़ी देर के बाद। चलो उसके ऊपर CSS अप्लाई करना शुरू कर दें। इसको कलर देते हैं वाइट। फिर आउटपुट पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो व्हाइट कलर में आ गया मेरा टेक्स्ट। नोटिस एवरीवन, व्हाइट कलर का टेक्स्ट आ गया। अब इसके नीचे मैं इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या देखते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलो, पोजीशन लेने से फायदा ये होगा कि विथ हाइट पे काम कर सकते। विथ पे मैं इसको 30% ले देख के देखता हूँ क्या होता है। देखो ये जो टेक्स्ट है मेरा सुकुड़ गया है। ठीक है, टेक्स्ट सुकुड़ गया है। और ये इमेज पे कुछ असर नहीं हुआ है, तो मुझे अलग से वो इमेज पे काम करना पड़ेगा। फिलहाल मैं टेक्स्ट पे फोकस रहता हूँ। नहीं, पहले इमेज पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये इमेज छोटा करा तो कुछ ना कुछ तो मसले मसाइल हो गए। तो एक काम करते हैं, तुम पहले इमेज पे काम कर लो। इमेज को क्या कर सकते हैं, उसका मेरा जो इमेज है तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं वो। सीधा मैं डायरेक्टली उसकी विड्थ चेंज कर देता हूँ, सिंपल। तो यहाँ पर मेरे पास इमेज के लिए मैंने मनी क्लास लिया, तो यहाँ पे गया, इसके नीचे मनी लिया, डॉट मनी, और यहाँ पे ये लिया। अब इसकी विड्थ सेट कर देते हैं, 100% बोलते हैं, जितना उस एक्चुअल इमेज जो है। हाँ 100%। ये देखो हो गया छोटा इमेज। तो ये एक्चुअल इमेज का साइज था, खाली फुकट वो बड़ा हो गया था। अगर आप नोटिस करो मेरा टेक्स्ट उसके साथ चला गया। ये क्यों उसके साथ चला गया, कोई मेरे को जवाब दे सकता है? इवन प्ले बटन भी उसके साथ चेंज हो। Can somebody tell me? एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि वो सब एक ही डिव में, ये तीनों एक ही डिव में ना, होम इमेज टेक्स्ट, इस वजह से तीनों साथ में असर किए। ये फायदा हुआ मेरे को, कि मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं पहले सिर्फ इमेज का विथ चेक करके देख लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसकी हाइट देते हैं। हाइट ऑटो डाल के छोड़ देता हूँ, ऑटोमेटिकली खुद ही वो कम ज़्यादा हो जाए एज पर नीड। मगर जब भी ऑटो देते हैं तो रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए, तो विथ मैंने दिया था इसे उसी से।
हाइट मैंने ऑटोमेटिक करा। ये हो गया मेरा मनी की बात। अब यहाँ पर मुझे अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो चीज़ है वो काफ़ी ऊपर चढ़ के बैठी है, तो मुझे कुछ ध्यान लाना है इसको। तो ये इमेज टैग्स पे देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। टॉप से ऊपर से 13, जो भी बेस साइज है उससे 13 टाइम मल्टीप्लाई करके नीचे लोग करना होता है। जब आया 13 गुना नीचे आया, मतलब ये जो पूरा बॉक्स है ना, इसके बेस साइज के मुताबिक मैंने लिया। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, पिक्सल से भी कर सकते हो। ये हो गया। लेफ्ट में भी सरका लेते हैं, तो लेफ्ट में सरकाने के लिए लेफ्ट से कितना लूँ, 3 EM लेता हूँ, बेस साइज जो भी है। फर्क क्या देखो, 3 EM। और से देखो क्या हुआ था लेफ्ट में, सरक गया, सरका। प्ले बटन भी सरक रहा है। सो और एक चीज और, इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो कि ये जो बॉक्स है मेरा जिसमें मनी हीस लिखा हुआ है, ये पीछे ना चला जाए। तो पीछे ना जाए इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको जेड इंडेक्स दे देता हूँ। एग्जैक्टली जेड इंडेक्स देता हूँ, और जेड इंडेक्स 10, 100, 1000 ऐसा कुछ दे दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मगर हमने दे दिया ऐसा है। और ये इसको बैकग्राउंड इमेज को ब्लू रखे थे, बैकग्राउंड इमेज तो ये हटा ही देखा ना, इसकी जरूरत ही नहीं। बैकग्राउंड कलर सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अभी ऑलमोस्ट मेरा ऐसे ही दिख रहा है। प्ले बटन का काम करना है अपने को भी। एक काम करो आप लोग, पहले तो HTML वाला पार्ट इतना करो। इतना सा पार्ट करो। और मेरा आउटपुट जैसा आ रहा है वैसा आपका आ रहा है क्या, देखो। मशीन डन, वेरी गुड। टाइप डी इन द चैट, अख्तर का भी हो गया, माजिद का हो गया, जमाल डन, अदनान।
श्वेता, समीर, वेरी गुड। हो गया सबका? आगे बढ़ूं मैं? अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। ध्यान देने पर। सबका हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने इस इमेज पे काम कर लिया है, ये पैराग्राफ पे काम कर लिया है, बचा है ये बटन। जैसे साइन इन का बटन पे काम किए थे ना, सेम वैसे ही। मगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, तो कॉम्प्लेक्सिटी को साइड में रखते हुए मैं फिलहाल प्ले बटन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। यहाँ पे गौर से देखो, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो प्ले बटन है, तो इस प्ले बटन को मैं क्लास देता हूँ। क्या देता हूँ? क्लास। मगर इस प्ले बटन की थोड़ी सी फंडा कैसा है, यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है? बटन के ऊपर एक इमेज है, और इमेज से पहले ये मेरा टेक्स्ट है। गौर से सुनो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें करके। इमेज है, टेक्स्ट है, दोनों मिला के एक ऐसा लिंक है जिसको क्लिक करने पर वीडियो चलती है। एकदम बारीक लेवल पे इसको इंटीग्रेट करो, डिसइंटीग्रेट करो, फिर बाद में इंटीग्रेट करना। सबसे पहले इमेज, टेक्स्ट दोनों मिलाया, एक लिंक जो कि कंप्लीट बटन बना। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो एक वीडियो प्ले होता है। समझ आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी फंडा क्या है? सो कोड में HTML के अंदर थोड़ा सा प्लान में चेंज। ये जो मैं हाइपर रेफरेंस टैग लिया हूं, इसको मैंने बोला लिंक है, मगर एक्चुअली में ये टेक्स्ट है ना। मगर ये लिंक के अंदर टेक्स्ट है। ले, टेक्स्ट है मतलब पैराग्राफ टैग। तो इट इज अ पैराग्राफ टैग। ठीक है, और उस पैराग्राफ टैग के बाजू में एक इमेज है। मैंने ऑटो प्ले के लिए रिलेटेड बता चुका है ना इधर पे, अगर आपको याद होगा। कहाँ गया वो? मेरे को ये लाइन,
लूप, म्यूटेड, प्लेन लाइन, ऑटो प्ले, क्लास, इसके साथ थोड़ा खेलो ये वाले वीडियो के लिए। कौन सा वीडियो? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑटो प्ले हो रहा है, वो भी म्यूट। अच्छा, फिलहाल अभी एक कॉम्प्लेक्स चीज के बीच में आप कोई दूसरा सवाल पूछ के कंफ्यूज मत करो पब्लिक को। हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज से अभी काम कर रहे हैं। मैं डिलीट करता हूँ, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे अख्तर का सवाल आने से। ओके, मैं एकदम डिलीट कर दिया और अपने इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे से वो प्ले वाला जो था ना, वो गायब हो गया। देखो, अभी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से जाता हूँ। पहले वापस से बताता हूँ मैं जाने का तरीका मेरा कैसे है। इमेज है, प्ले का टेक्स्ट है, दोनों मिला के एक लिंक है। ये नीचे से ऊपर गया, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे आता हूँ, पूरा लिंक है, उसके अंदर टेक्स्ट है, उसके अंदर इमेज है, ठीक है। मतलब अगर मैं उसको रिलेट करूँ यहाँ पे कहीं CSS यहीं पे कहीं, तो देयर इज अ लिंक, लिंक के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर इमेज। आई होप दिस इज क्लियर। अब लिंक बनाना है मुझे, तो आई नीड टू मेक यूज ऑफ एंकर टैग, बराबर। एंकर टैग के अंदर उसको करना होगा। ये मेरा पार्ट लिंक का हो गया। अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट चाहिए, प्ले वाला बटन, तो आई नीड टू गो फॉर पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग इसके अंदर आएगा, ठीक है। और वो टेक्स्ट में रखें प्ले, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको ऐसे रखता हूँ। पैराग्राफ टैग के अंदर क्या है? इमेज। इमेज ले लिया मैंने। समझ में आ रहा है सबको? लिंक, लिंक इतना सारा, टेक्स्ट, टेक्स्ट पैराग्राफ टैग, तो टेक्स्ट यहाँ देना पड़ेगा अभी, प्ले टेक्स्ट है मेरा वो, और उसके बाद अंदर इमेज। एवरीबॉडी गॉट स्ट्रक्चर? यस, नो? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यस, टाइप सी इन द चैट कंसेप्ट को। ग्रेट। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो इमेज है ना, ये मेरे पास एसेट फोल्डर में रहेगा। ये देखो, दिख रहा है इतना बड़ा प्ले PNG। तो इसको मुझे कोड में लेना होगा। तो इट इज इन एसेट फोल्डर, एसेट प्ले। देखो, प्ले PNG ले लिया, उसको ऑल टैग में प्ले ले लेता हूँ। अब आप देखो क्या घमासान होने वाला है। हमारा साइड हिल जाएगा एकदम। दिख रहा है क्या? और प्ले देखो कोने में से जो बड़ा होना चाहिए, तो चुपचाप छोटा बैठा है, और ये बटना बड़ा इमेज बना है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप बोलो क्या करना पड़ेगा? उतना बड़ा प्ले बटन पे क्लिक करने के क्या आप लोग, उसको सही करने के लिए मैं इन दोनों को, प्ले का टेक्स्ट और ये इमेज को, सिंगल क्लास लेकर एक क्लास दे देता हूँ, और उसको बोलता हूँ प्ले बटन। क्या नाम देता हूँ? प्ले बटन, प्ले बटन, ठीक है। मेरा प्ले बटन नाम का एक मैंने इसको क्लास दिया, ताकि CSS पे मैं उसको हैंडल कर सकूं। दूसरी चीज, ये दोनों मिला के लिंक है ना। तो पहले तो ये लिंक में आप गौर से देखो, ब्लू कलर का अंडरलाइन वाला लिंक आ रहा है। क्लिक करूंगा तो रेड दिख रहा है, मतलब वो ब्लू कलर का लिंक है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर इसको इंटरनल इनलाइन CSS ले सकता हूँ मैं इधर पे, सिर्फ उसी के लिए। इनलाइन CSS में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, वो अंडरलाइन हट जाएगा, ठीक है। देखो मेरे को अंडरलाइन नहीं चाहिए था, अभी अंडरलाइन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है।
अगर ये नहीं समझ आएगा तो मैं बाद में बताता हूँ। हाइपर रेफरेंस में मैं वो वीडियो चलाऊंगा, लिंक है ना, वो लिंक से मेरे को वीडियो प्ले हो जाएगी ब्राउजर के ऊपर। तो वीडियो पहले एसेट फोल्डर में देखते हो, वीडियो का नाम क्या है, वीडियो कहाँ है, मनी हिस्ट का वीडियो का नाम ये रहा, मनी एच। तो ये वाली वीडियो मनी एच नाम MP4 है, एसेट फोल्डर के अंदर मनी एच मिल गया। तो अब इस पे क्लिक करूंगा, अमेजिंग राइट, मेरे इसमें चल रहा है मगर थोड़ा गंदा तरीके से चल रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। उसको CSS चलाना होगा अभी अपने को, CSS ऑन प्ले बटन। लेट्स गो एंड टाइप ऑफ सी प्ले बटन। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं। पहले तो मैं उसके बैकग्राउंड के कलर को लाल कर लेता हूँ, रेड। ठीक है, देखो बैकग्राउंड कलर विथ प्ले, और ये सेट हो गया, मतलब ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब इस पे हम लोग को फोकस करना, प्ले बटन रेड, टेक्स्ट का कलर जो लाल कलर का दिख रहा था वो काला कलर का होना चाहिए, मतलब जो ब्लू कलर का लिख रहा था ना वो एक्चुअली टेक्स्ट अल्फाबेट्स PALAY की कलर देगा मैं, तो शुड बी ब्लैक। ब्लैक हो गया, ठीक है, ब्लू से ब्लैक हो गया वो। दूसरा विथ सेट करेंगे इसकी, विथ 70% अराउंड। अगर ये सब गंदगी, रुक जाओ, ये थोड़ा सा अपने को ना मसले मसाइल कर रहा है, उसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ये जो इमेज है मेरा, ये इतना बड़ा प्ले बटन का इमेज है, उसको सर ठिकाने लगाते हैं, जैसे ये जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो अगर मैं HTML पे जाऊँ और चेक करूँ कि IMG टैग है, IMG टैग है अंडर प्ले बटन, सो आई कैन गो फॉर प्ले बटन एंड IMG टैग, ये रहा। अब मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ पहली फुर्सत में, विड्थ बता देता हूँ 25 पिक्सल। ये देखो छोटा सा हो गया, नन्ना मुन्ना प्ले बटन एकदम छोटा सा हो गया। अब इसको पोजीशन सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन, क्योंकि वो फिक्स बन जाए उधर पे, इसके लिए चिपका रहे उधर पे। तो देखो थोड़ा एब्सोल्यूट करने से कैसा हो गया, तो मेरा प्ले चिपक गया उधर पे एक्चुअली। और यहाँ पे ऊपर से, ठीक है फिलहाल इसको बाद में देखते हैं, पहले बटन पे काम करते हैं, क्योंकि वो बटन भी थोड़ा बड़ा हो गया, उसके हिसाब से मुझे फिर नीचे देखो ये इधर पे थोड़ा सा ना, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली खेल रहा हूँ ताकि मुझे समझने भी आसानी हो जाए, चीजें भी बन जाए। तो लेट मी गो एंड टाइप विथ हियर एंड 70% विथ ले लेता हूँ। देखिए काफी चौड़ी थी, थोड़ी कम हुई। फॉन्ट साइज इसमें मैं साइज क्या डालूं, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल ले लेता हूँ। देखो थोड़ा बड़ा हुआ पिक्सल, इसलिए मैं इस पे काम कर रहा था अभी, क्योंकि थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए ना। फॉन्ट में अलग है, फॉन्ट अपने को एक्चुअली कॉमन फॉन्ट डालना पड़ेगा, इसका फॉन्ट इसका फॉन्ट में देखिए फर्क है ना। तो एक सिंगल फॉन्ट ले लेंगे अपन वाइल कार्ड के थ्रू, बॉडी टैग में डाल देता है, तो बाद में करेंगे। और फॉन्ट साइज ले देता हूँ मैं यहाँ पे, चारों तरफ से पैडिंग लगा देता हूँ। एक बॉर्डर रेडियस अभी लगाता हूँ पहले, बॉर्डर रेडियस उन्हें शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं ना, तो लेट मी पुट दिस 4 पिक्सल। देखो ये जो कॉर्नर पे ना राउंड रेडियस बन गया। अब मैं इसकी पैडिंग फिट करता हूँ, तो 70% नहीं 70 पिक्सल डाल के रखता हूँ।
ये तो ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब इसकी पैडिंग करते हैं ना, चिपक गया है वो चारों तरफ से। लेट मी पुट पैडिंग फ्रॉम थ्री साइड्स, 5 pixel from top, 20 pixel from left, sorry right, and 0 pixel from bottom and right. वाह, बटन का शेप जैसा भी लिख रहा है ना, खूबसूरत। मगर थोड़ा सा मैं ये जो बटन और प्ले है चिपक गए हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट लेता हूँ उसका। पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल। ये देखो बटन, गोल वाला बटन सरक था, वाई से थोड़ा सरक गया वो। और क्या कर सकता हूँ मैं इसके अंदर? लेटर्स स्पेसिंग, अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस डाल सकते हैं आप लोग। मैं काम करता हूँ, इसका जो देखो फॉन्ट है ना, ये जो फॉन्ट है तो प्लेन फॉन्ट है, ये टाइम्स न्यू रोमन जैसा फॉन्ट आ रहा है इसको। इसको क्या हो गया? सही हो गया। इधर पे ना, एकदम टॉप पे, यहाँ पर पूरे बॉडी पे, बॉडी टैग पे फॉन्ट बिठाता हूँ। फॉन्ट देखो, एरियल वाली एक फॉन्ट आती है जो कि इनबिल्ट होती है। फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, एरियल। तो देखो, इसका भी सेम फॉन्ट आ गया ना, जैसे इसका था, दिख रहा है? सेम फॉन्ट आ रहा है इसका भी। अगर आप इसको ब्लैक कलर कर दोगे बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड ब्लैक, हला हो गया, सेम से। थोड़ा 19-20 का फर्क है बस, दिख रहा है? सेम सेम। तो let me see. ये मुझे क्या थोड़ा सा, ठीक है, बस हो गया। और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई हो रहा है, मस्त। ठीक है, मजा आ गया तो। वीडियो चल रही है अपनी, नेटफ्लिक्स तैयार, अपना खुद का नेटफ्लिक्स तैयार हो गया। ओके, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो? मैं ये पूरा कोड आपसे शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। अपने अपने आउटपुट्स को, व्हाट्स आपका स्क्रीनशॉट भेजे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आउटपुट लाने के बाद एक छोटा वीडियो क्लिप बनाए, वो वीडियो क्लिप मेरे से शेयर करें 15 सेकंड का, आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रखे उस वीडियो क्लिप को, और मैं आपका वीडियो क्लिप्स को भी शेयर करूँगा। ठीक है, सो मैं भी भेज रहा हूँ आप लोग को कोड चैट पे। मूवी डॉट, हर फाइल के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। CSS फाइल मैंने पहले शेयर किया, HTML फाइल में पूरा शेयर कर दूंगा। हम्म, अपने अपने कोड जो है वो मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर।
मैं वो ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ। सर अच्छा, index.html style.css भी शेयर करूँ? ओके, वो फाइल भी मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे अपना आउटपुट शेयर करें, इसीलिए मैंने ऑन रखा है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।